जो भी 6 फुट से ऊपर के लोग हैं वो ही जिंदा रहेंगे, 6 फुट से कम हाइट वाले लोगों को दिया जाए। क्या हुआ, चौंक गए क्या? अगर कोई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसी जजमेंट सुना दे तो आप क्या कहोगे? कहोगे ना क्या फालतू बात है। बिल्कुल ऐसी ही बात नहीं, ऐसा ही मिलता जुलता जजमेंट कोर्ट ने दिया है। सुनिए सबसे ताजा मोड़, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो सुर्खियों में है। कोर्ट ने अरावली की नई ऊंचाई आधारित परिभाषा मंजूर की है कि 100 मीटर से कम के पहाड़ माने ही नहीं जाएंगे। मतलब 100 मीटर का पहाड़ और 99 मीटर का नहीं। उसे तोड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है और खनन किया जा सकता है। अजीब बात है ना? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी, पानी की कमी और जहरीली हवा का रिश्ता भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला से है? हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। अब सवाल यह है, अगर अरावली हमारी ढाल थी तो आज वही ढाल टूट कैसे रही है? इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली पर्वत है क्या और क्यों जरूरी है, इसकी बर्बादी कब और कैसे शुरू हुई, सरकार, कोर्ट और माफिया की भूमिका, और अगर ये नहीं बची तो भविष्य कैसा होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की असफलता की कहानी है। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला वो पर्वत जो 150 से 200 करोड़ साल पुराने हैं। कल्पना कीजिए, जब डायनासोर धरती पर घूम रहे थे तब ये चुपचाप खड़े होकर समय की गवाही दे रहे थे। ये विशालकाय श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है, एक प्राकृतिक कवच की तरह। लेकिन इसका असली जादू क्या है, आपको पता है? नहीं, मैं बताता हूँ। ये रेगिस्तान को उत्तर भारत में घुसपैठ करने से रोकता है, भूजल को रिचार्ज करता है ताकि हमारी नदियां और कुएं कभी सूखे नहीं, और सबसे कमाल, धूल भरी गर्म हवाओं के सामने ये एक मजबूत दीवार बन जाता है। दोस्तों, अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बिना इसके हमारा इलाका रेगिस्तान का शिकार हो जाता है। अब सुनिए अरावली की दर्द भरी कहानी। ब्रिटिश काल में इन प्राचीन पहाड़ों पर पहली बार खनन की कुल्हाड़ी चली। फिर आजादी के बाद सीमेंट, पत्थर और रियल एस्टेट की लालच भरी मांग ने आग लगा दी। राजस्थान और हरियाणा में अवैध खनन का जाल फैल गया और धीरे धीरे ये तबाही बढ़ती ही गई। पहाड़ कटने लगे, हरे भरे जंगल गायब हो गए और पानी की धाराएं सूखने लगी। कल्पना कीजिए, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब खून बहा रहा था। दोस्तों, विकास के नाम पर अरावली को महज कच्चा माल समझ लिया गया। क्या ये कीमत सही थी? अब आते हैं उस असहज सच्चाई पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खनन से अरबों का काला कारोबार चल रहा है, बिल्डर लॉबी और माफिया के हाथों में। स्थानीय प्रशासन की चुप्पी या मिली भगत सब कुछ खरीद लेती है। सरकारें तो मीठी मीठी बातें करती हैं कि हम पर्यावरण बचा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अवैध खनन अभी भी जोरों पर है। पहाड़ों पर आलीशान फार्म हाउस उगाए हैं और जंगलों की जमीन पर कॉलोनियां फैल गई है। सवाल यह है दोस्तों, अगर कानून सचमुच है तो ये उल्लंघन कौन कर रहा है? नवंबर 2025 से पहले सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार गरज कर कहा कि अरावली में खनन पर पूरी रोक, ये संरक्षित क्षेत्र है, साफ निर्देश दिए। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों की नई नई परिभाषाएं, ये जंगल नहीं है, ऐसे कमजोर तर्क, कानून में छेद ढूंढकर बच निकलना। कागज पर तो पहाड़ सुरक्षित है दोस्तों, लेकिन जमीन पर वो पहाड़ ही गायब हो चुके हैं और गायब हैं। दोस्तों, अरावली के टूटने का असर ये होगा कि दिल्ली एनसीआर में भयानक हीटवेव, भूजल स्तर तेजी से गिरना, धूल भरी आंधियां जो सांस लेना भी मुश्किल कर दे, बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ। कल्पना कीजिए, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम अब हमें ही निगल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान मेहनती किसान, गरीब बस्तियां, आने वाली पीढ़ियां जो कभी हरी वादियों की जगह रेगिस्तान देखेंगे, और फायदा कुछ अमीरों को और नुकसान करोड़ों को। असली सवाल यह है, अरावली की लड़ाई पर्यावरण बनाम विकास की नहीं, ये लालच बनाम समझदारी की लड़ाई है। विकास जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, क्या विकास बिना विनाश के नहीं हो सकता?
क्या सरकार सिर्फ निवेश देखेगी या भविष्य भी? अगर आज अरावली नहीं बची तो कल शहर भी नहीं बचेंगे। दोस्तों, अरावली कोई दूर की पहाड़ी नहीं है, वो आपकी हवा है, आपका पानी है, आपका भविष्य है। अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब पहाड़ कट रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? मैं कहूंगा, मैंने तो लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। आप कम से कम इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं, हम सबके अस्तित्व का है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि चर्चा हो इस मुद्दे पर। और कमेंट में बताइए, विकास जरूरी है लेकिन किस कीमत पर? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।